वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेशकर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में सभी भव्य जनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों, आज पुनः हम एकत्र हैं सम्मेशकर जी सिद्ध क्षेत्र की तलहटी में अवस्थित गुणातन परिसर के इस भव्य धर्मसभा मंडप में, जिसमें विराजमान हमारे आराध्य भगवान आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, अराय सागर जी महाराज, जिनके सुसानिध्य में हम अपनी शंकाओं को प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करते हैं। ऐसी चरण जाने जाते हैं इस संसार में गुणातन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संपर्क समय के रूप में आज हम पुनः उनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुनने को उत्सुक हैं। हम गुरुदेव श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का वार्धस्त, जबकि आज बरसों क्लश की पूर्व संध्या है, उनके करकमलों से आशीष प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। भव्यजनों, जैसा कि आपको विदित है, कल गुरुदेव के वर्षायुग का कलश स्थापित होगा और हम बनेंगे साक्षी, हम बनेंगे पुण्यार्जक, हम बनेंगे अपने जीवन को धन्य करने वाले व्यक्तित्व। आज गुणातन की परिकल्पना को पूर्ण करने में ऑनलाइन जिन्होंने अपने आप को संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है, उनके नाम में उच्चार रहा हूं, आपकी तालियां उन तक पहुंचें। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में अपने आप को बढ़ाया है श्रीमती स्वर्णा रेखा जैन, प्रवीण जैन पुणे ने, बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ आज उपस्थित होकर के अपने आप को गुणातन के स्तंभ के रूप में संबद्ध किया है श्रीमती आशा जी, धर्मपत्नी श्रीमती आदेश जी जैन, राहुल जी, मिताली जी, आयुषी जैन गुड़गांव ने, वे उपस्थित हैं। तो आ जाएं, गुरुदेव चरण का अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और नहीं है तो गुरुदेव का आशीर्वाद होने तो है ही, हमारी सद्भावना, हमारी उनके प्रति ये भाव वहाँ तक पहुँचें। आज गुणातन में स्वर्ण कार्य के लिए श्री प्रकाश चंद जी, चंदा देवी सेठी, संजय जी, मनोज जी सेठी ने सोने का सिक्का लगभग 10 ग्राम का समर्पित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। कैलाश नगर दिल्ली से मंजू जी जैन, अजय जी जैन, पंकज जी, सरधाना वालों ने गुणातन के लिए चांदी की झारी, जो लगभग 500 ग्राम की, जैसी हमारे यहाँ झारियाँ हैं वैसी, ठीक वैसी झारी रत्नाम से बनवा करके उन्होंने प्रदान की है। यदि उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े हों, आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव से। बहुत बहुत साधुवाद। कल गुरुदेव के वर्षायुग कलश की स्थापना होनी है दोपहर 1:30 बजे से, और बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन और प्रत्यक्षतः उपस्थित होकर के उन कलशों को बुक करा करके अपने नाम करके अपने जीवन को धन्य किया है। गुणातन के लिए एक अनुपम निधि समर्पित की है। उन सबका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, उनके नाम उच्चार रहा हूँ। यदि उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करते जाएं। श्रीमान नाथूलाल जी, अशोक कुमार जी, संजय जी, वालेश जी, अनुराग जी सांवला, कोटा, इन्होंने एक सिद्धि कलश अपने नाम पर आरक्षित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। ऑनलाइन आज जिन्होंने अपने आप को जिन्होंने अपने आप के लिए सिद्धि कलश से जोड़ा है, लिया है, आरक्षित कराया है, उनके नाम में उतार रहा हूँ। रतलाम से श्रीमान कमल कुमार जी, श्रीमती कुसुम जी, सुश्री शिखा जी, रुचि जी एवं अंश पावड़ीवाल परिवार ने, बहुत बहुत साधुवाद। जब भी आए गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अवश्य आएँ। ऑनलाइन लंदन से श्रीमान राजेश कुमार जी, श्रीमती मीता जी जैन, सुश्री अनन्या एवं अरहंत जैन, छतरपुर वाले, मध्य प्रदेश, इन्होंने अपने आप को लंदन से यह बुक कराया, कलश बुक कराया। बहुत बहुत साधुवाद। मलाड मुंबई से गुणातन के ट्रस्टी श्रीमान भिंड निवासी, गोल श्रृंगार के नाम से प्रसिद्ध श्री सोनू मल्ले, श्री सोनू सोनल शौर्या अरहम जैन ने अपने आप के लिए एक कलश आरक्षित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही यहाँ उपस्थित होकर के टीकमगढ़ से श्रीमान बाबूलाल जी सतभैया, श्री अखिलेश जी, मीना जी सतभैया,
श्री असीम जी, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती प्रिया जैन, श्री सिद्धे अरु, दिविज मेरू, इन्होंने अपने आप के लिए एक कलश आरक्षित किया है। यदि उपस्थित हैं तो आए, गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। सत भैया परिवार टीकमगढ़ आ जाइए, इनका सम्मान करेंगे। हमारे श्रीमान NC जैन साहब आ जाए, कोई भी, राकेश चंदावाला आगरा, इनका सम्मान करेंगे। और कोटा से निर्मल जी एवं राकेश जी चांदीवाला, ट्रस्टी गुणायतन रागा, इनका सम्मान करेंगे। आप ताली लगातार बजते रहें, इनकी इस कार्य की अनुमोदना कीजिएगा और पुण्यार्जन कीजिएगा। कोटा से उपस्थित होकर के श्रीमान पद्मचंद जी, मीना जी जैन चूना वाले, इन्होंने भी अपने जीवन के संवर्धन के लिए, पुण्य को अर्जित करने के लिए एक कलश सिद्धि कलश आरक्षित किया है। उपस्थित हैं, आए, चरणों की अभिवंदन करें, गुरुदेव की आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान गुणायतन ट्रस्ट करेगा। आइए श्रीमान पद्मचंद जी, मीना जी जैन चूना वाले आ जाएं। रवि जी मड़वैया, श्रवण सक्षम गुणायतन भोपाल में आए सम्मान करने के लिए। अनुभव जी सराफ, बेबी प्रचार मंत्री गुणायतन, सम्मान करने के लिए पहुंचे। श्रीमान पद्मचंद जी, मीना जी जैन चूना वाले कोटा, जिन्होंने एक सिद्धि कलश आरक्षित किया है अपने लिए। और आज शकुन दीदी की प्रेरणा से, व्रती बहन शकुन दीदी की प्रेरणा से, श्रीमान उनकी बहन श्रीमान आनंद जी, प्रकाश जी जैन, इंदू जैन, सुरभि, पूर्वी, पलाश एवं अमित जैन अशोकनगर, इन्होंने एक सिद्धि कलश आरक्षित किया है और शकुन दीदियों का सम्मान करेंगे। वे आए, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। वे नहीं है तो शकुन दीदी जाए, उनकी जगह वे आ जाएं और सम्मान स्वीकार करके प्रेरणा बने। चंद्रकला जी, संध्या जी, उनका सम्मान करेंगी। बहन शकुन दीदी क्या सम्मान करेंगे, उनकी बहन को सम्मान स्वीकार करेंगी। और अब आगे कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी भैया दसम प्रतिमाधारी अशोक जी को, वे कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आइएगा बंधुओं, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं, पूज्य महाराज श्री का इस वर्ष का पावन वर्षायोग सम्मेद शिखर की पावन तीर्थ धराधाम पर संपन्न होने के लिए जा रहा है और उसकी मंगल कलश स्थापना कल दोपहर को हम सभी लोग देखेंगे। लेकिन मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम भव्यतम मंडप से प्रारंभ हो, उसके पूर्व बेला में कल प्रातःकाल 7:45 पर ध्वजारोहण हम संपन्न करेंगे। उसके बाद मंडप का उद्घाटन होगा और उसी विशालतम मंडप से कल महाराज श्री का मंगल प्रवचन सुन सकेंगे। हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये सूचना दे रहे हैं कि अभी तक महाराज श्री के प्रातःकालीन प्रवचनों के जो नियमित श्रोतागण थे, जो प्रतिदिन महाराज श्री का मंगल प्रवचन सुनते थे जिनवाणी चैनल पर, अब आप लाइव महाराज श्री का मंगल प्रवचन सुन सकेंगे। प्रातः 7:55 से शांति धारा और उसके तुरंत बाद महाराज श्री का मंगल प्रवचन पारस चैनल पर आप लाइव प्रतिदिन सुन सकेंगे। हाँ, तो ये सौभाग्य आपके हाथों में होगा। उसके साथ साथ में आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप पर आप लाइव सुनते ही सुनते हैं। तो कल प्रातःकाल के इस मांगलिक कार्यक्रम को में आप जरूर सम्मिलित हों और कल का मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल पर आप और प्रामाणिक ऐप पर आप लाइव देख सकेंगे। बंधुओं, जिन्होंने मंगल कलश स्थापना के सौभाग्य प्राप्त किए हैं सिद्धि कलश में, श्री नाथूलाल जी, अशोक कुमार जी, संजय जी, बालेश जी, अनुराग जी शावला, कोटा राजस्थान से करतल ध्वनि से सम्मान करते आए। श्रीमती शरद मोदी, श्री पीकी मोदी, नेहा जयशंकर निशांत, प्रांजल सिद्धांत मोदी, सागर मध्य प्रदेश से जो यहाँ पर उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण करते जाएं। अयोध्या से श्री नीरज जी, सुधा जी, अरहम, कनक, सिद्धि जी सेठी। इंदौर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जी, मीना जी, देविया, सुरेश जैन, टीकमगढ़ वाले। रांची से श्री प्रकाश चंद जी, चंदा देवी, संजय जी, मनोज जी सेठी। आगरा उत्तर प्रदेश से श्री पन्नालाल जी, श्रीमती श्री प्रकाश चंद जी, जो यहाँ उपस्थित हैं तो आते जाएं कृपया शीघ्रता से पधारें। जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं पधारिएगा। और आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं संजय जी मलैया, भोपाल से हमारे बीच हैं, और मनीष जी छतपुरिया, भोपाल से हमारे बीच हैं। कृपया पधारें, जिनके भी नाम ले रहे हैं।
आगरा से श्री पन्नालाल जी, श्रीमती सरला जी, विवेक जी, केतकी, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा परिवार। नवी मुंबई से वृत्ति, श्राविका, नीति, राजीव कलरैया, देवर्षि, राजर्षि, अनुमा, पारुल, अरिहन कलरैया अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो पधारें, आगे पधारें। हाँ, श्री राजेश जी, प्रकाश चंद जी साहब आगे पधारिएगा। नहीं है ना, नीति जी का सम्मान करेंगी ब्रह्मचारी बेटी बहन शकुन दीदी एवं शंकर जी पाटनी, साथ ही बीना जी सम्मान करने के लिए आ जाएं। ऊपर ही दे दो, सम्मान सामग्री दो वहाँ दोस्तों। हाँ, जिनके भी हम नाम ले रहे हैं थोड़ा सा आपकी ताली लगातार बजती रहे। ऐसे क्षण हैं जबकि हम तालियां बजा करके पुण्यार्जन कर सकते हैं। हाँ, श्री मधुबन से श्री मनीष जैन, अमित जैन, जैन टेंट वाले अगर उपस्थित हों तो पधारें। श्री पदम चंद जी जैन, चूना वाले, कोटा राजस्थान से। श्री सुरेंद्र जी जैन, अजमेर, इन्होंने ऑनलाइन सिद्धि कलश बुक किया हुआ है, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। श्रीमती अंजू जैन, श्री गोपाल लाल शिमला जैन, अंजू जैन कोटा से, जिन्होंने सिद्धि कलश लिया हुआ है। एक सिद्धि कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है गौरव अनामिका जैन, उपकार, अच्छा आई नहीं अभी, चलेगा। बंधुओं, आगे के सम्मान की श्रृंखला को हम थोड़ा सा शंका समाधान के सत्र में बीच में हम लेंगे। प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री पारस जी चौबटिया। श्रीमान पारस जी चौबटिया अपने परिवार के साथ मंच पर मंचासीन हो। बेंगलोर से उनके मित्र उनके साथ हैं, वे भी आ जाएं। और विनोद अर्चना जैन सिंगापुर, वे भी आ जाएं, मंचासीन हो। विनोद जी, अर्चना जी सिंगापुर, चलेगा। पारस जी प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री संजय जी, बबीता जी बेनाडा, श्री आदित्य जी बेनाडा, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन कोलकाता से। संपूर्ण परिवार के साथ में खड़े हो जाएंगे प्रश्न के लिए। चलेगा, कोई बात नहीं है। आप पहले आ जाइए, मंच में आ जाइए आप। पारस जी चौबटिया आ जाइए, परिवार के साथ आ जाएं। विनोद जी सिंगापुर से, अर्चना जी आ जाएं, मंच पर ही आ जाएं और यहां से ही प्रश्न कर लेंगे। मंच पर पधारें, तब तक वहां दे दें, चलेगा। संजय जी, बबीता जी बेनाडा, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन कोलकाता से। इसके बाद में तैयार रहेंगे विनोद जी, अर्चना जी जैन सिंगापुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज के जनरेशन और हम सभी एज ग्रुप के लोगों में एक प्रॉब्लम है, हम अननेसेसरी बातों को बहुत इम्पोर्टेंस दे देते हैं, जिससे हमें पता है कि हमारा पीस ऑफ माइंड और मेंटल हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में सब कुछ जान समझ के मेडिटेशन करने के बाद भी हम इसको कमांड और कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, अननेसेसरी थिंग्स को सोच। देखिए, जो अननेसेसरी करेगा उसका रिजल्ट भी अननेसेसरी होगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, फालतू बात, फालतू काम, फालतू विचार जो करेगा उसका जीवन भी फालतू हो जाएगा। इसलिए इसको फालतू कामों से अपने आप को दूर रखें, होने ही न दें। अपने जीवन में उन्हें ही स्थान दें जो प्रयोजनी है। प्रयोजनहीन बातों को अगर हम अपने जीवन में स्थान देंगे तो वह हमारे जीवन के लिए कभी भी अर्थपूर्ण नहीं होगा। इसलिए हमें सब प्रयोजनी बातों में ही अपना ध्यान देना चाहिए। आपने पूछा है कि ऐसी अननेसेसरी बातों से अपने चित्त को कैसे हटाएं। उसके लिए व्यक्ति को नियमित भावना योग करना चाहिए और एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करे, बार बार दोहराए, मुझे वही करना है जो काम का है, मुझे वही करना है जो काम का है। यदि ये बात दोहराते जाएं तो हमारे काम बहुत अच्छे हों। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, अगले प्रश्न के लिए श्री विनोद जी, अर्चना जी जैन, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन सिंगापुर से हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से वर्षायोग के मुख्य मंगल कलश को स्थापित करने के भी सौभाग्यशाली पुण्यशाली हैं। हाँ, सर्वार्थामृत सिद्धि जो कलश है, मुख्य कलश है। हाँ, अपना प्रश्न रखें, आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री पारस जी चौबटिया बेंगलोर से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से सिंगापुर में मंदिरों की भी संख्या बढ़ रही है, वहाँ पे श्रावक भी बढ़ रहे हैं। आपसे एक और आशीर्वाद चाहते हैं कि वहाँ पे एक शिखरबद्ध मंदिर की स्थापना हो। कोशिश में सब लगे हुए हैं,
बस आपका आशीर्वाद मिल जाए तो जल्दी से जल्दी उसकी भी हमारी परिकल्पना पूर्ण होगी महाराज। बहुत बहुत सुंदर भावना आपने व्यक्त की है। मैं तो चाहूँगा इस दंपति का, साथ में विवेक कहाँ है? विवेक आ जाओ, तुम भी आ जाओ, यहीं आ जाओ। इस दंपति का आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। 7 समुंदर पार धर्म की ध्वजा को फहराने का इन लोगों ने काम किया। वहाँ वर्षों से चैत्यालय है और अब इनके घर में ही एक चैत्यालय था, एक और बना लिया और अब शिखरबंद मंदिर बनाने का भाव आप लोगों ने जगाया है। निश्चित ये भाव बहुत अनुकरणीय है और मैं तो इतना जानता हूँ आप लोग जो सोच लेते हो जाता है। आपकी भूमिका है और विवेक और उसकी पूरी टीम बहुत सक्रियता से लगी है। ये भूमिका उत्तरोत्तर बढ़ते रहे और सबके लिए अच्छा उसका अवसर मिले, बहुत अच्छी बात है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक बार आप लोग इस अर्थ में भी इनका करतल ध्वनि से सत्कार कर दीजिए कि कल इनके हाथों से जो सबसे मुख्य कलश है सर्वार्थामृत सिद्धि कलश, उनमें से एक कलश इनके हाथों से भी रखा जाना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज। बोले बोले महाराज जी, शंकाएं कुछ नहीं है, आपके समक्ष आती सारी शंकाएं दूर। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, हाँ पारस जी आमंत्रित कर रहा हूँ विवेक जी। विवेक जी, हाँ, आ जाओ। कोई सवाल? विवेक जी सिंगापुर। सवाल है? हाँ कोई। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है। आज जब मैं बन्ना पे गया था उस समय दिमाग में आया था कि जैसे हम बैल के ऊपर उसको जोतने में काम लेते हैं, घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं या ऊँट के ऊपर रेगिस्तान में सवारी करते हैं, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें कोई दोष नहीं है अगर हम उसको विद इन लिमिट यूज़ करें। तो इसी से रिलेटेड प्रश्न है भगवान महाराज जी कि अगर कोई सक्षम नहीं है, शरीर से स्वस्थ नहीं है, तो शिखर जी जैसे आदि सिद्ध क्षेत्र में आके अगर वो डोली करता है तो उसमें कोई दोष लगेगा? क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं देखो, इसका उत्तर मैं अनेक बार दे चुका। डोली करने में पाप लगता है। मैं कहता हूँ डोली करने में सामने वाले को रोजगार मिलता है, पर डोली करो और उसको पैसा न दो तो पाप लगेगा। नमस्ते महाराज। श्री पारस जी सोना जी चौबटिया शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और साथ में धीरज जी सीमा जी शिपानी बेंगलोर कर्नाटका से। आपके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर गिरीश जी पाटौदी इंदौर। अच्छा, हाँ बोलिए, आप बोलिए। ये सवाल मेरे पिताजी ने पूछवाया है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे समक्ष एक प्रतिमा होती है, वो चाहे किसी भी भगवान की हो, महावीर स्वामी भगवान की, आदेश्वर दादा की या पार्श्वनाथ भगवान की, और हम जब ध्यान करने में मग्न हो जाते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है वो दूसरे भगवान के प्रति या अपने इष्ट देव के प्रति जाता है। तो इससे हमें कोई दोष लगता है क्या? देखिए, ध्यान आलम्बन खोजता है और जब भी हम ध्यान करते हैं तो किसी भी एक आलम्बन को लेकर करते हैं। यदि हम उस आलम्बन में किसी भी भगवान का आश्रय ले, वह चाहे मूर्ति के रूप में हो या अन्य रूप में, कोई दोष नहीं। कदाचित एक भगवान से दूसरे भगवान में भी चले जाएं तो कोई दोष नहीं। लेकिन वीतराग से राग में आ गए तो आप नीचे आ गए। हमारे पूज्य, हमारे आराध्य, हमारे ध्येय, हमारे श्राद्ध वीतराग, तो हमें केवल वीतराग का आश्रय लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के इष्ट देव होते हैं, तो हमारे तो इष्ट 5 ही हैं जिनको हम पंच परमेष्टि कहते हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन 5 इष्टों में अपने मन को लगाओ तो कोई कठिनाई नहीं। इनको छोड़कर गए तो तुम्हारी आत्मा का तो अनिष्ट हो गया, क्योंकि उसमें राग भाव की पुष्टि होगी। राग भाव की पुष्टि अधर्म है और बीत राग की पुष्टि में ही धर्म है। इसका हमें ध्यान रखना। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपके पिताजी को भी आशीर्वाद। इनको यहाँ भेजने वाले इनका पिताश्री हैं और ये बहुत अच्छे भाव रखे हैं। और कल के जो कलश की बात की गई है, इनका भी सर्वार्थामृत सिद्धि कलश है। बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक छोटा सा सवाल और बोलो है। बोलो। हाँ, छोटा मंदिर और छोटी प्रतिमा,
और बड़ा मंदिर और बड़ी प्रतिमा, इससे आध्यात्मिकता में कोई अंतर आता है? देखिए, छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर, मंदिर तो मंदिर है, और प्रतिमा छोटी हो या बड़ी, भगवान तो भगवान। लेकिन आपने पूछा आध्यात्मिकता में नहीं, हमारी मनोदशा में अंतर है। जैसे बिंब हमारे अनुकूल हो तो चित्त आकर्षित होता है, मन की विशुद्धि ज़्यादा बढ़ती है। वो कई बार बड़ी प्रतिमा में भी हो जाती है, छोटे में भी। चंदा प्रभु भगवान को देख लो आप, बैठते हैं तो लोग एकदम यंत्रवत कीलित जैसे हो जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ा बिंब तो नहीं है। तो वो अपना आकर्षण है, जिसकी संरचना, जिसका आकार और फिर उसकी प्रतिष्ठा में अपनाई गई विशुद्धि जितनी प्रबल होती है, हमारी भावदशा उतनी होती है। तो बड़े बिंब होते हैं, अच्छे से अगर उसकी स्थापना होती है, हमारे भावों में कई बार आकर्षण हो जाता है। तो मन पर बाहर की चीज़ों का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है, इसलिए ऐसा बहुत। हाँ। डॉक्टर गिरीश जी पाटौदी इंदौर, आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जी तसला जी जैन बरेली यूपी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। परम पूज्य गुरुद्वय के चरणों में नेमीनगर जैन कॉलोनी इंदौर, पाटौदी परिवार इंदौर और राहुल जी सेठी की ओर से त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न है, शंका समाधान है कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, जबकि इसी पंचम काल में हम मानव संयमी होते हैं, इतना धर्म करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, विधान करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, वो सब कार्य करते हैं जो एक श्रावक को करना चाहिए। उसके पश्चात भी गुरुदेव इस पंचम काल के अंदर मोक्ष क्यों नहीं होता है हम मानव समाज को? किसने बोला मोक्ष नहीं होता? ऐसा कहा जाता है, सुना है गुरुदेव ऐसा। आज भी मुक्ति है, अभी भी मुक्ति है, चाहिए? बोलो। आप दे दो तो चलेगी गुरुदेव। किसी के देने से अगर मोक्ष मिला होता तो संसार अभी तक तो मुक्त हो गया हो। किसी के देने से मोक्ष नहीं होता, स्वयं के पुरुषार्थ से मोक्ष होगा। अपने प्रबल पुरुषार्थ से ही आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो मुक्ति चाहिए तो अपना पुरुषार्थ कीजिए। अभी मुक्ति है, बताऊं? दोषों से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति और दुखों से मुक्ति आज भी है। नमस्ते गुरुदेव। और ये मुक्ति मिलेगी केवल उसको जो धर्म को धारेगा, जो मोक्ष मार्ग को अंगीकार करेगा, वो अपने दोषों से मुक्ति पाएगा, वो अपने दुर्गुणों से मुक्त होगा, वो अपने दुर्बलताओं से मुक्त होगा, और जो दोष, दुर्गुण और दुर्बलताओं से मुक्त होगा वो दुखों से भी मुक्त हो जाएगा। यही तो हमारी मुक्ति का आधार है। तो हमें उस रूप में उसे देखना चाहिए और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान अनिल जी तसला जी जैन बरेली उत्तर प्रदेश से, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। और आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री बीरेंद्र जी संगीता जी छाबड़ा बेंगलोर निवासी कोडरमा, गुणायतन ट्रस्टी। दोनों महाराज जी को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, समस्त बरेली जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं जो ये प्रश्न पूछ रही हूँ ये सभी श्रावकों का हो सकता है। हमारा अगला जन्म सुगति में हो, जैन कुल मिले, श्रावक कुल मिले, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? और अगले जन्म में निश्चित ही हम भी आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकें, ऐसा क्या पुण्य संचय करें महाराज जी कि हमारा भी उद्धार हो जाए, अगले जन्म में हम भी चारित्र को धारण कर सकें? वर्तमान में अगर हमने जैन धर्म का ठीक रीति से पालन कर लिया और सम्यक दर्शन को पा लिया तो निश्चित अगले भाव में जैन कुल ही नहीं मिलेगा, हम जैन तो बनेंगे, जिन बनने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। तो जैन बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैन तो हम अनंतों बार बन चुके हैं और बन सकते हैं। लेकिन जैन बन करके जिन्होंने जैनत्व को आत्मसात कर लिया वो जिन बन जाएगा। तो जैन तो हम आज बन गए, जन्म से जैन बने, कर्मना जैन बने, जिससे आगे चलकर जिन भी बना जा सके। तो आज प्रत्येक व्यक्ति से मैं कहूँगा जिन्हें जैन धर्म का बोध मिला है
जिन्हें जैन कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, इसके गौरव और गरिमा को पहचाने और विशुद्ध रीत्या जैनत्व का अनुपालन करे। आज जैन बने हो, कल जिन बनने में अपना स्थान पाओगे। नमोस्तु महाराज। श्री बीरेन जी संगीता जी छावड़ा, बेंगलोर निवासी, कोडरमा से गुणातन ट्रस्टी। और आगे तैयार रहेंगे श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल जी, वंदना जी लागानी परिवार, बक्सरा गुजरात से, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन और मुख्य कलश पुण्यार्जक। दोनों गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमस्तु। महाराज श्री गुरुवर के आगे भी सागर लगा है और सागर भी सागर ही है, दोनों की गहराई बहुत है। हाँ। तो सागर की गहराई में जाने से आदमी डूब जाता है, गुरुवर की गहराई में जाने से आदमी तर जाता है। तो ऐसा क्या करें कि गुरुवर की गहराई को पा सकें? गुरुवर की गहराई में तो आप पा सकें तो क्या करें, तो गुरुवर की गहराई को पहचान तो लो पहले, तब तो पाओगे, और उसमें उतरो तो सही। ध्यान रखना, गुरु के सानिध्य में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो केवल भौतिक रूप से गुरु का सानिध्य पाते हैं, दूसरे वे जो भावनात्मक रूप से गुरु शरण में आते हैं। भौतिक रूप से गुरु का सानिध्य पाने वाले तो बहुत लोग हैं, समझ गए, पर कोई ज़रूरी नहीं कि उनके जीवन में परिवर्तन आए। आपसे ज़्यादा निकट तो वे लोग होते हैं जो यहाँ की व्यवस्थाएं करते हैं। अगर उनके अंदर श्रद्धा और भावना है तो बदल भी सकते हैं, और यदि वो उसे अपना केवल पेशा मान करके चले तो जहाँ के तहाँ रहेंगे। ये भौतिक सानिध्य का उदाहरण है। ऐसा केवल वे ही लोग नहीं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, समाज के मुखिया और पंच होते हैं, संस्थाओं के प्रमुख होते हैं। वो कोई भी गुरु आते हैं तो उनके सानिध्य में उनकी सुव्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी होती है, जिसे वे निभाते भी हैं। तो उसको निभाने का प्रयास करते हैं, निभाते हैं, लेकिन उनका अंतरंग कितना जुड़ता है ये कोई सुनिश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो भले कम निकट हों पर भावों से सन्निकट हों, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो मैं ये कहूँगा, गुरु का सानिध्य मत पाओ, गुरु की शरण में आ जाओ। सानिध्य भौतिक मिलता है और शरण भावनात्मक होता है। टटोल कर देखो कि मैंने अब तक गुरु का सानिध्य पाया है या गुरु की शरण पाई है। शरण पाओगे तभी उद्धार होगा। नमस्ते गुरु। श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल जी, वंदना जी लागानी परिवार, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। और बंधु, हम आपके लिए बतला दें, कल के मंगल कलश स्थापना के प्रथम मुख्य सर्वार्थ अमृत सिद्धि कलश मुख्य कलश रखने का सौभाग्य भी आप प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और आगे तैयार रहेंगे श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष जी जैन, देहरादून, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल आत्मा के ऊपर आपने प्रवचन दिया था और कहा था कि आत्मा को जानो और उनको ही स्वीकारो, आत्मा ही तत्व है। तो हम हर रोज़ भावना में ये तो भावना तो भाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये दृढ़ स्वीकारती भी हूँ कि मैं आत्मा हूँ। पर गुरुदेव, क्या होता है कि अनुकूलता में तो आत्मा का ध्यान फिर भी हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आती है तो तब पता चलता है कि हम आत्मा के साथ साथ शरीर भी है। गुरुदेव, तो ये प्रतिकूलताओं में हम आत्मा को कैसे आत्मसात करें? बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं कहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से। आप सब इस परिवार से भली भांति परिचित हैं और ऐसी भावना हर परिवार की होनी चाहिए। आपको बताऊं, जैसे ही यहाँ के चातुर्मास की तिथि घोषित हुई, इनका मैसेज आया कि गुरुदेव से मेरी तरफ से ये निवेदन पहुँचा दो कि मुझे चातुर्मास का पहला कलश रखना, कहना रखना, आगे पीछे कुछ नहीं। और ये आज ही नहीं, पिछले अनेक वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं और हर कार्य में पहला भाव रखते हैं। तो वाकई में धार्मिक कार्यों में पहले मैं का जो भाव रखता है वह दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि करते रहता है। और ये लोग कहते हैं, महाराज हमारा क्या है, अगर है तो जो सद्वय हो जाए वही हमारा है। सोच केवल ऐसी होनी चाहिए। पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका सवाल है कि दुख के क्षणों में हमारा ध्यान आत्मा से हटकर शरीर की ओर चला जाता है, तो इसके लिए क्या करें? इस बीमारी का पता अंदाज आचार्य कुंद को आज से 2000 साल पहले लग गया। उनको पता था
कि सुख में तो आत्म ध्यान हो जाएगा, दुख में नहीं होगा। तो उन्होंने एक उपाय बताया और कहा, देख भाई, अदुख भाविदम नानम दुहे जादे विनස්සதி। अदुख भाविदम नानम दुहे जादे विनස්සதி तम्हा जहा बलम जोई भाव दुखस भावना। हे योगी, बिना दुख से पाया हुआ ज्ञान दुख आने पर विनष्ट हो जाता है। यानी सुखपूर्वक पाया गया ज्ञान दुख आने पर विनष्ट हो जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुम्हारे पास बल है, सत्व है, शक्ति है, दुख की भावना भाव, तो दुखों को सहने की ताकत अपने अंदर विकसित करो। अगर प्रतिकूलताओं में अपने आप को स्थिर रखना है तो अनुकूल परिस्थितियों में भी प्रतिकूलताओं को सहने का अभ्यास करो। साधारण दिनों में यदि आप एसी बंद करके रहोगे ना, तो लाइट जाने पर बेचैनी नहीं होगी। ये अभ्यास होना चाहिए ना। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा कभी बंद करके रहने का अभ्यास हो। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, इसमें तुम भी शामिल हो, जो घर में एसी लगाए हैं लेकिन यूज नहीं करते। क्यों? कभी कहीं समस्या आ जाए तो परेशान ना हो। तो इसी तरह व्यक्ति को कष्टों को सहने की शक्ति होनी चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, देखिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। उनके पास मर्सिडीज और ऑडी गाड़ी है, पर वो अपने बेटे को एक नॉन एसी स्कूल में पढ़ाते हैं और पैदल, अब तो बड़ा हो गया है, 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उसे पैदल बस स्टॉप तक छोड़ने जाते साधारण बस से। किसी ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास सारे सुख साधन हैं, तो तुम ये सब क्यों करते हो? उसको तो अच्छे एसी स्कूल में भेजना चाहिए, उसको अपनी घर की गाड़ी से भेजना चाहिए। बोले मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ, मेरे पिता के पास पैसा नहीं था। मैं तो जिस स्कूल में पढ़ा हूँ अपने घर से बोरी लेके जाता था। पुराने समय में तो ऐसा होता था, बोरी लेके जाता था, बोरी पर बैठ के मैं पढ़ा हूँ। मेरे पिता के पास पैसा नहीं था, आज मेरे पास पैसा है, ठीक है। पर आज मेरे पास पैसा है, कोई जरूरी नहीं कल मेरे बेटे के पास भी पैसा रहे। तो मैं नहीं चाहता कि कल यदि बेटे को किसी प्रकार का अभाव हो तो वो परेशान हो जाए। इसलिए अभी से वो कष्ट सहे, ऐसी सामर्थ्य उसके अंदर विकसित करना चाहता हूँ। यही आध्यात्मिक दृष्टि है। व्रत उपवास क्यों करते हैं? खाने को नहीं मिलता इसलिए क्या? बोलो, व्रत उपवास क्यों किया जाता है? खाने का अभाव इसलिए नहीं, खाने के लिए मेरे पास पर्याप्त साधन है, फिर भी मुझे खाने के त्याग का एहसास करना है कि उसका प्रभाव क्या होता है, इसलिए व्रत उपवास किया जाता है। तो ऐसी दृष्टि अपने अंदर विकसित कीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि हम कोई भी हो, कैसी भी स्थिति हो, सुख के क्षणों में दुख को सहने का अभ्यास करें। गुरुदेव, छोटी सी बात इससे रिलेटेड और प्रश्न है, मैं पूछो पूछो। गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि जैसे हमें दूध को तपाना है तो भगोनी को तपाना पड़ेगा, तो हमें आत्मा को अगर तपाना है तो शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। तो गुरुदेव, जब दूध का उफान आ जाता है तो हम गैस बंद कर देते हैं, तो आत्मा में मतलब उफान आया, हमें कितना तप करना चाहिए, ये हम कैसे निश्चित करें? बहुत अच्छा है। इसके लिए भी हमारे यहाँ एक सूत्र दिया, तदव्रतमाचरितव्यम यत्र न संशय तुलाम आरोहति शरीर मनसी। उसी व्रत का आचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान ना हो, शरीर और मन में स्थिरता हो, ऐसा व्रताचरण करें। तो वैसा व्रताचरण करना चाहिए और उसी दिशा में रखना चाहिए। दिख रहा है, तन को साधें, जबरदस्ती खींचतान न करें। अभ्यास से हमारी सब प्रकार की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं भी कम होती है, जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। नमस्ते गुरुदेव। श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष जी देहरादून से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, आशीष जी गुणायतन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं, परियोजना निदेशक भी हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें।
और साथ में इनका वर्षायोग स्थापना का सर्वार्थ सिद्धि कलश भी स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आपके बाद तैयार रहेंगे श्री अनुभव जी सर्राफ, प्रचार मंत्री गुणायतन और ट्रस्टी, साथ में श्री राजेश जी मड़वैया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन भोपाल, और भोपाल का पूरा ग्रुप। हाँ चलिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मेरे माता पिता की तरफ से आपके चरणों में बार बार नमोस्तु। किसी कारणवश नहीं आ पाए, बट उनका मन यही है। चलो बहुत बढ़िया। मेरा सवाल तो महाराज जी अभी आपने उत्तर दे दिया, वो पहला ही जो अभी से पहले उन्होंने पूछा था कि मन को कैसे निर्मल रखा जाए जब कभी परेशानी हो, तो आप तो अभी बता ही रहे। बहुत बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आशीष भाई का भी स्वागत कर दे। ये बड़ा उत्साही युवा, आप देखो देहरादून जैसे इतने दूर पे रह कर के भी यहाँ के पूरे प्रोजेक्ट को संभालने के लिए बार बार आते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है। मुकेश भाई के बाद पूरा दारो मदार आशीष ने संभाला है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए। श्री अनुभव जी सर्राफ, प्रचार मंत्री गुणायतन और ट्रस्टी भी भोपाल से हैं, साथ में श्री राजेश जी मड़वैया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन भोपाल, और उनके सभी राजेश जी भारिल, हाँ भोपाल से। और आप वर्षायोग का मंगल कलश स्थापित करने का भी पावन सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। और साथ में राजेश जी भारिल गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं। अपना प्रश्न रख रहे हैं। महाराज श्री, चरणों में नमोस्तु वंदन पूरे परिवार की ओर से, पूरी भोपाल समाज की ओर से। महाराज श्री, एक मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन भी है और एक अच्छा भी लगता है पूछने में आपसे ये कि महाराज श्री, कभी व्यक्तिगत अपनों से ही कभी विरोधाभास हो जाता है और अपन को लगता है कि मैं सही हूँ और सामने वाले को लगता है मैं सही हूँ, और इस स्थिति में वो मानता नहीं कि मैं सही हूँ, मैं मानता नहीं कि मैं नहीं हूँ सही। तो व्यक्तिगत बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती जाती हैं और उसको बनाने में ना वो पॉजिटिव हो पाते हैं ना मैं पॉजिटिव हो पाता हूँ, और नेगेटिव होके चीज़ें बहुत अलग शेप में पहुँच जाती हैं। उस समय क्रोध की सीमा बहुत अपर होती है। उस समय हम अपने क्रोध को कैसे निर्धारित करके संयम में लाएं और सामने वाला ये एहसास समझे। ये व्यक्तिगत हम सब में भी होता है, मगर मेरे साथ ऐसी स्थिति बहुत बनती है। उस समय मैं क्या करूं? आप इसका पूर्णतः अच्छे से समाधान करिए गुरुदेव। पूर्णतः अच्छे से समाधान। मैं कभी खराब समाधान भी करता महाराज श्री, मैं नहीं कहता, मगर मुझे ऐसा लगता है मुझे ज़रूरत ज़्यादा है। हाँ, मतलब समझ रहे हैं तुम्हारा इशारा ये निपटाइए मत। अब मैं भी कह देता हूँ, कभी कभी मैं निपटा भी देता हूँ, जी गुरु, है ना। लेकिन देखो बात जो है, तुमने एक कहा कि मुझे लगता है मैं सही हूँ और सामने वाले को लगता है मैं सही हूँ, और जब दोनों तरफ से ये रहेगा कि मैं ही सही हूँ तो ये तो होगा ही। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कोई व्यक्ति सड़ा अनाज खाएगा और पेट न गड़बड़ा, ये संभव है क्या? फूड पॉइजन तो होगा ना। जिसकी एकांतिक आग्रहपूर्ण सोच होगी वो जीवन भर दुखी होगा। मैं सही हूं उसमें उतनी बुराई नहीं, पर मैं ही सही हूं इस सोच से बुरी कोई सोच नहीं। थोड़ा अनेकांतवाद को साथ लेकर चलो। हमारा अनेकांतवाद क्या कहता है? मैं ही नहीं तुम भी, ही में झगड़ा है, भी में समन्वय। अगर मुझे लग रहा है कि वो मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है तो मैं थोड़ा सा अपना मन बदलने की सामर्थ्य बना लूं कि चलो हो सकता है वो कह रहा वो सही, मैं उसकी जैसे देख लो। गांधी जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही कि अब मैं अपने विरोधियों का भी सम्मान करने लगा। अब मैं अपने विरोधियों का भी सम्मान करने लगा हूं, क्योंकि मुझे उनकी आंखों से देखने की दृष्टि आ गई। क्योंकि मुझ में उनकी आंखों से देखने की दृष्टि आ गई है। जब ऐसा लगता है कि मैं सही हूं और उसको लगता है मैं सही हूं, तो ईगो की लड़ाई। अगर अनेकांत को अपना आदर्श बनाओ, आज से तय कर लो कि महाराज ने कहा था मैं सही हूं तो सही हूं, पर वह भी सही हो सकता है, इस संभावना को मैं कभी ना भूलूं। और जब मैं इस संभावना को सामने रख करके चलूंगा तो मैं सही हूं तुम भी सही हो। विनोबा जी से किसी युवक ने जाकर कहा कि बाबा पता नहीं लोग मेरी बात को क्यों नहीं तवज्जो देते हैं,
जबकि मैं पूरी तरह सही होता हूँ, फिर भी लोग मेरी बात को नहीं मानते। विनोबा जी ने कहा क्या तुम इस बात पर कायम हो कि केवल तुम ही सही होते? बोले हाँ, जो मैं कहता हूँ वही सही होता। बोला अच्छा ये बताओ हिमालय किधर है? उसने जवाब दिया उत्तर में। पूछा हिमालय किधर है? जवाब दिया उत्तर में। उन्होंने पुनः पूछा यदि यही प्रश्न किसी चीन के व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या जवाब होगा? दक्षिण में। तो विनोबा ने बोला बोल तू ही सही कैसे है, तू भी सही है, वह भी सही है। ये दृष्टि जगाओ, आज से सूत्र अपना लो, अपना लिया गुरु, समझ गए? तो अपना जीवन धन्य होगा। मैं चाहूँगा भोपाल की इस युवा टीम का आप लोग एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये जितने खड़े हैं सब गुणायतन के ट्रस्टी और शिरोमणि, बड़ी सक्रिय और समर्थ युवा टीम है, बहुत तत्परता के साथ जुटी हुई है। मैं सभी को आशीर्वाद दे रहा हूँ, अभी से कमर कस लो, आगे बिगुल बजने वाला है। गुरुवर हाँ, राजेश भैया क्वेश्चन पूछेंगे आप। आपसे। पूछो राजेश। गुरुदेव, संपूर्ण नेहरू नगर कोटरा जैन समाज की ओर से आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि वर्षा काल का चतुर्मास का कल स्थापना कलश स्थापित होने जा रहा है और सभी संतों का ये परम दिन होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम आम सामान्य जीवों के लिए इस वर्षा काल योग में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा भी कुछ उद्धार हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बढ़िया है। कलश स्थापना से पूर्व आपने पूछा। साधु संतों का चातुर्मास किस लिए होता है? साधु संत चातुर्मास करते हैं अपनी साधना के लिए, अपनी आराधना के लिए, है ना। हम अपनी प्रवृत्ति को रोकते हैं और निर्वृत्ति की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति में हिंसा की संभावना होती है और हम उसे रोक करके निर्वृत्ति की ओर बढ़ते हैं। तो जब साधु संत प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर बढ़ते हैं, हम कम से कम अपनी दुष्प्रवृत्तियों को कुछ तो कम करें। 4 महीने के लिए आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो कुछ संकल्पों से अपने आप को बांधे और ये तय करें कि 4 महीने में खान पान में इन चीज़ों का संयम रखूँगा, अपने आचार व्यवहार में इतनी निर्मलता रखूँगा, अपना धर्म ध्यान और अधिक वृद्धिंगत करूँगा, साधु संतों की सेवा भैया वृत्ति में अपने आप को लगाऊँगा और जितना बनेगा तब त्याग में अपना जीवन बनाऊँगा। आप बैठिए, हर व्यक्ति बैठे और अपनी एक दिनचर्या सुनिश्चित करें कि मैं चातुर्मास में कुछ हट करके जीऊँगा, तो निश्चित जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। गुरुवर अनुज जी ने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, दिल्ली से आए आप। चलो एक और, बस घड़ी बहुत आगे बढ़ रही है, इनकी लिस्ट बड़ी है। महाराज जी के चरणों में सादर वंदन, नमस्तु। महाराज जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। जब मैं कॉलेज लाइफ में था, मेरी आर्मी में जाने की बहुत इच्छा थी। अब मेरा 4.5 साल का बेटा है, अगर वो कभी मेरे को कहता है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, तो मेरा क्या उत्तर होना चाहिए? और यदि हाँ में उत्तर है और वो आर्मी में जाता है और 10-15 आतंकवादियों को ढेर करके आता है, तो मैं उसका स्वागत करूँ या उसको डांट लगाऊँ? देखिए, अगर आपका बेटा कहता है कि मेरा आर्मी में जाने का मन है, तो आप तो बेटे से यही कहो, बेटा मेरा तो मन में ही रह गया, तू जा, मेरे मन की पूर्ति तू कर देगा, मुझे खुशी होगी। अब रहा आर्मी में जाकर 10-5 को ढेर करने का सवाल, तो वो किसी को मारने के लिए नहीं मारेगा, देश को बचाने के लिए मारेगा। तो मारने वाले से बचाने वाला धर्म बड़ा होता है। बचाना धर्म है, मारना पाप। हम मारने वाले नहीं हैं, बचाने वाले। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ सबको आशीर्वाद राजेश जी भारल साहब के लिए, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं और कल वर्षायोग मंगल कलश स्थापना को स्थापित करने का भी, मंगल कलश को स्थापित करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, पधारें राजेश जी भारल भोपाल से। और आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं अरुण जी गंगवाल, कमल जी पाटौदी रांची से और मनोज जी कन्नौज से। पधारिएगा। मनोज जी कन्नौज गुणायतन ट्रस्टी हैं और साथ ही वर्षायोग मंगल कलश को भी स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पधारें। और अरुण जी, कमल जी पाटौदी, वो भी हजार रांची से। सीखता कीजिए, सीखता कीजिए। तब तक प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री कन्हैया लाल जी सेठी, शिरोमणि संरक्षक महामंत्री गुणायतन औरंगाबाद से। श्री कमल जी, कन्हैया लाल जी सेठी, आपकी तालियां बजती रहेंगी सम्मान में। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, जिंदगी में एक बात होता है कि तय कुछ भी नहीं, फिर भी जब तय कुछ भी नहीं है
तो मनुष्य इतनी आपाधापी क्यों करता है? नहीं है तो इतनी आपाधापी क्यों? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि ये पता है कुछ भी नहीं है, फिर भी समझ में नहीं आता कुछ भी नहीं है। जिस दिन अंदर से समझ में आ जाएगा सारी आपाधापी खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया, चलिए। हाँ, आमंत्रित कर रहा हूँ गौरव जी, अनामिका जी। प्रश्न भी करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, प्रश्न भी करने के लिए। हाँ, सम्मान करो। हाँ, साथ में एक साथ ही खड़े हो। आप मम्मी इधर बैठी हैं, पापा जी इधर बैठे हैं, बेटा उधर है, तो यहीं पर खड़े हो जाएं सब एक साथ में। उपकार एजेंसी सागर से। और आगे रानू भी पहुंच जाए, रानू जी मंडला से, वो भी पहुंच जाए साथ में। चलो। हाँ, और आपके लिए बतला दें, कल जो कार्यक्रम आप देखेंगे विशालतम पांडाल में जाकर के, तो हम तो अभी जब आ रहे थे तब देखने गए तो हमने कहा कि ये तो बिल्कुल राजमहल जैसा बना दिया। तो बोले कल महाराज जी ने गुणायतन की थीम दिखाई थी, तो हमने सोचा कि जब थीम इतनी अच्छी है तो मंच भी उसके अनुसार होना चाहिए। तो एक बार आप जोरदार करता ध्वनि से गौरव भाई का, क्योंकि पूरी मंच की डिजाइन उन्होंने ही की है। कल आप वहां पर देखेंगे उनके मन की सोच। आगे तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जी, अमिता जी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। रानू जी मंडला, हाँ पूछो। रानू जी पूछें, प्रश्न करिए। हाँ, सिद्धि कलश भी स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आपके जब तक वो प्रश्न भी करेंगे तब तक सम्मान करने के लिए आ जाएंगे जेके जैन नोएडा से और पूरनमल जी सेठी रांची से। आइए, सवाल करिए जल्दी से। दोनों महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। मैं ये पूछना चाह रही थी कि यदि जब हमारी मन स्थिति ठीक ना हो, बहुत उदास या परेशान है, उस समय में किसी से सलाह लेना कहाँ तक उचित है? और जबकि हमें ये यकीन ना हो कि वो सलाह देने वाले हमें सही सलाह दे पाएंगे या नहीं। देखिए, मन स्थिति अच्छी नहीं है तो मार्गदर्शन तो लेना चाहिए, पर ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन लेना चाहिए जो हमें हमेशा अच्छा मार्गदर्शन देता है। अगर गलत मन स्थिति में हम अविश्वास, जिस व्यक्ति पर पूरी तरह विश्वास न किया जाए, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो कई बार उल्टे परिणाम आ सकते हैं। तो सही व्यक्ति के पास जाएं, सही परामर्श दें, और यदि ये सब संभव नहीं है तो गुरुओं को याद करें, उनके संदेशों को याद करें, अपने मन को अपने माध्यम से मार्गदर्शन दें, जिससे हम सब कुछ प्रशस्त कर सकें। सही की पहचान सही व्यक्ति की वो अनुभव से होता है। चलिए, चलेगा। सम्मान करने के लिए आ जाएं जेके जैन नोएडा से और पूरनमल जी सेठी वहीं करो, वहीं पकड़ो। हाँ, प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जी, अमिता जी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल से। बढ़ाओ जल्दी जल्दी। आपकी तालियां जैसी बजना चाहिए। सम्मान की श्रृंखला जब कभी भी हो। सवाल करिए। चलिए, प्रश्न करेंगे अनिल जी। हाँ, आगे तैयार रहेंगे श्री पूरनमल जी सेठी रांची से प्रश्न करने के लिए। गुरुदेव, समस्त दुर्गापुर परिवार की ओर से, दुर्गापुर समाज की ओर से और मेरी परिवार की ओर से दोनों महाराजा को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अपने उद्देश्यों की और उपलब्धियों की प्राप्त करने के लिए हम लोग लगातार अनवरत एक प्रयास करते हैं जिसको हम स्पर्धा कहते हैं, प्रतिस्पर्धा। और गुरुदेव, कभी कभी उस प्रतिस्पर्धा में क्रोध और दुख भी होता है, जलन भी होती है। तो गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि हम उस स्पर्धा में न फंसकर अपने से अपनी प्रतिस्पर्धा करें, आत्म प्रतिस्पर्धा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा विकास सर्वांगीण हो? बहुत अच्छी बात है। अपने उपलब्धियों के लिए या उन्नति के लिए मनुष्य को सतत प्रयास करना चाहिए और ये एक अच्छा गुण है। पर उसके लिए की जाने वाली प्रतिस्पर्धा एक बड़ी दुर्बलता है। हम अपने उन्नति के लिए प्रयास करें पर प्रतिस्पर्धा न करें। प्रगति के पथ पर चलना मनुष्य का पुरुषार्थ है, पर किसी दूसरे से होड़ करना उसकी बड़ी दुर्बलता। जब हमें कहीं जाना है तो हम किसी दूसरे को अपना टारगेट न बनाएं। हम खुद अपना लक्ष्य अथवा ध्येय सुनिश्चित करें और उसे प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करें। जब हम खुद के ध्येय को प्राप्त बनाएंगे और उसे पाने में अपनी शक्ति लगाएंगे तो एक स्थायी उपलब्धि घटित होगी। और हम जब दूसरे को रखेंगे
तो फिर वो हमें कुछ भी हासिल नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें भी हमारे सामने हमारा लक्ष्य नहीं होगा, हमारे सामने सामने वाला व्यक्ति होगा। जब व्यक्ति खुद की खुशियों का आधार स्वयं को बनाता है तो उसका चित्त खुशियों से सराबोर हो जाता है, और जब व्यक्ति अपनी खुशियों को दूसरों के ऊपर निर्भर कर लेता है तो वहीं रह जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। इस बीच जिनेंद्र कुमार, रश्मि जैन, आदित्य विदित जैन नोएडा से, उन्होंने एक सिद्धि कलश के लिए सौभाग्य जागृत किया है। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो पधारें। गुणायतन के संरक्षक श्री जिनेंद्र कुमार, रश्मि जैन, आदित्य विदित जैन नोएडा से, अगर यहाँ पर हैं तो पधारेंगे। और आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं वीरेन जी छाबड़ा कोडरमा और पप्पू जी छाबड़ा कोडरमा से, पधारेंगे। तब तक पूरनमल जी सेठी रांची प्रश्न। ओ पूरन जी सवाल कर लीजिए। पूरन जी अपना सवाल करें तब तक। हो गया चलिए। और नमस्ते महाराज, मेरा अभी एक सप्ताह पहले एक लखनऊ में एक शादी में जाने का कार्यक्रम था सर, तो वहाँ पे देखा कि अपने सामेला एक होता है, उसमें जैन पद्धति से पूजा वूजा की जाती है। तो वहाँ पे देखा कि एक लकड़ी की प्रतिमा पार्श्वनाथ की, उसको आसन पर एक विराजमान करके वो लोग पूजा कर रहे थे, मतलब जो पूजा होती है। तो यह कहाँ तक उचित है? देखिए, एक समय था जब एक संघ विशेष काष्ठ की प्रतिमा को पूजा करता था। उस संघ का नाम था काष्ठा संघ। काष्ठा संघ को मूल संघ से बहिर्भूत माना गया और उसे जैनाभाषी संघ निरूपित किया गया। एक काष्ठा संघ के बहुत सारे ज्ञानी, तपस्वी, मुनि, आचार्य थे और उनका अपना एक प्रभाव था, लेकिन आज वो लुप्त हो गया। ये परंपरा ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। तो वो प्रतिष्ठित तो नहीं थी, अप्रतिष्ठित थी। अप्रतिष्ठित। तो वो लोग कब से ऐसा कर रहे थे? वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो काष्ठा संघ की कोई परंपरा उनसे जुड़ गई। चलिए। श्री अरुण जी, सीमा जी गंगवाल रांची से, गुणायतन के लिए जेके जैन का सम्मान नहीं करेंगे, आ जाओ जल्दी आइएगा सम्मान के लिए। बीरेन जी छावड़ा और पप्पू जी छावड़ा कोडरमा से, अगला नाम जिन्होंने सिद्धि कलश स्थापित किया है, उनका सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। बाद जोरदार करतल ध्वनि से प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे अरुण जी, सीमा जी गंगवाल रांची, गुणायतन के लिए समर्पित व्यक्तित्व। और इसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन मंत्री लता जी गंगवाल के पोते अरहत गंगवाल गया से। हेलो, दोनों गुरुओं के चरणों में नमोस्तु। औरों को तो जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, औरों को तो जो मिला है मुकद्दर से मिला है, और मेरे को जो मिला है वो तेरे दर से मिला है गुरुवर, तेरे दर से मिला है। गुरुवर, प्रश्न ये है कि क्रियाओं वाला धर्म हमारे विचारों में और स्वभाव में क्यों नहीं आ पाता? एक छोटी सी घटना के साथ मेरी खुद के शहर की है। एक बहन जी ने उत्तम क्षमा के दिन पूजा की, बड़े भाव से 6-7 पूजा करके निकली, और बाहर में ड्राइवर नहीं मिला उसको। 6-7 मिनट तक वो परेशान रही। ड्राइवर मिलते ही जो उस पर बरसी है, उत्तम क्षमा का अर्घ चढ़ा करके आई थी, और जो बरसी है गुरुवर मैं बता नहीं सकता। तो ये कब हमारे क्रियाओं का असर विचारों में आएगा? नमस्ते। जब तक हम अपनी क्रियाओं को यांत्रिक बनकर करेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, और जब हम अपनी क्रियाओं को जीवंतता के साथ करने लगेंगे तो उसका दीर्घकालिक असर पड़ेगा। तो अपनी क्रियाओं को हम यंत्रवत न करें, अंदर से स्पर्श करके करें, तब काम सही होगा और सफल होगा। मैं तो कई बार बोलता हूँ, कहीं एक अगरबत्ती जलाओ तो अगरबत्ती के बुझ जाने के बाद भी घंटे भर तक उसकी खुशबू होती है, सुगंध रहती है, पर तुम 1 घंटा पूजा करके निकले और 5 मिनट तक उसका असर नहीं, यानी तुम्हारी क्रियाएं सतही है, आत्मस्पर्शी नहीं। जब हम आत्मस्पर्शी क्रिया करेंगे तभी जीवन आगे आज का दोपहर का उद्बोधन का आपका एक लाइन गुरुवर मेरे को अभिभूत कर दिया। परंपरागत धर्म से हट करके हम लोग कुछ आधुनिक तरीका से युवाओं को लुभाएं, और उसकी कृति शायद ये अनुभव केंद्र है। गुरुजी, बहुत बहुत उपकार आपका। बहुत चलिए। अरहत गंगवाल गया, आगे तैयार रहेंगे अजीत कुमार, पंकज कुमार जी गुड़गांव। आप भी मुख्य कलश स्थापक हैं और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, अलवर राजस्थान से।
नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न है कि सब इंसान का सपना होता है कि वो बड़े होके कुछ बने। आपका सपना था कि आप महाराष्ट्री बने, वो आप बन चुके हैं। और महाराष्ट्री, आप तो धर्म के एक सुपरस्टार हैं। और मेरा सपना है महाराष्ट्री कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार बनूं। तो महाराष्ट्री, बहुत लोग कहते हैं कि अगर ये तुम सपना छोड़ दो क्योंकि इससे गंदा आदत भी लग सकता है। तो महाराष्ट्री, मैं जितना भी बड़ा हो जाऊं, मेरे अंदर जैनी का तो रहेगा ही। मैं ऐसा कभी कुछ करूंगा नहीं क्योंकि मेरे अंदर जैनी का हमेशा रहेगा ही। तो महाराष्ट्री, सही है कि गलत है? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है इस छोटे से बच्चे ने। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, पर सपना को साकार करना साधारण बात नहीं। जो सपना देखे हो उस सपना को साकार करो। तुम्हारी इच्छा है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनना है, पर पता है सुपरस्टार कितने बनते हैं? बहुत कठिनाई होती है, समझ गए? अगर हर व्यक्ति ये सपना देख ले कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है, भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तो क्या संभव है? तो सपना देखते समय हमें अपनी भूमिका भी देखनी होगी। केवल सपना देखना हो तो सपना ही देखते रहोगे और कुछ नहीं होगा। तो अभी मैं तुम जैसे बच्चों को एक संदेश दूंगा कि अभी तो तुम्हारे अंदर सही समझ भी विकसित नहीं हुई, तुम अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाओगे? जब तुम्हारे अंदर समझ हो जाए तब तुम अपने जीवन का लक्ष्य बनाना और उसके अनुरूप पुरुषार्थ प्रकट करना। जहाँ तक अपने संस्कारों की बात है, अगर संस्कार अच्छे हैं तो कहीं कठिनाई नहीं होती, टिक सकते हैं। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, संस्कारों पर संगति भारी पड़ती है, समझ गए? अच्छे संस्कार वाले लोग भी माहौल से प्रभावित हो जाते हैं और कई बार बह जाते हैं। इसलिए अपने आप को पहले मजबूत बनाओ, फिर उस दिशा में सोचो। नमस्ते महाराष्ट्र। हाँ, श्री अजित कुमार जी, पंकज कुमार जी, गुड़गांव, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और मुख्य कलश पुण्यार्जक स्थापित करने के लिए और अनुपस्थित है। हाँ, चलिएगा। अजित जी पांड्या कुचामन से हमारे बीच हैं और संगीतकार हैं, गायक हैं और साथ में लेखक भी हैं, गानों को स्वयं लिखते भी हैं। और कल आप इनकी आवाज़ कल के कार्यक्रम में, मंगल कलश स्थापना के कार्यक्रम में सुन सकेंगे। भाई अपनी बात रखें बंधुओं, एक बार हम पुनः आपके लिए बतला दें, देश और दुनिया में जो भी श्रद्धालु अपने घर बैठ करके टीवी चैनल के सामने, पारस चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के इस मौलिक कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक बार पुनः आपको सूचित करते हैं कि लगभग मुख्य कलशों के पुण्यार्जक हो चुके हैं। उसमें से 2, 3, 4 कलश मुख्य शेष रह गए हैं। अगर आप भी सौभाग्य को जागृत करना चाहते हैं तो आप अभी भी गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके मुख्य कलश स्थापना का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ सिद्धि कलश के लिए सुनिश्चित राशि है 1,31,000 रुपये की, उसमें भी आप अपने नाम गुणायतन कार्यालय में दे सकते हैं ताकि आप यहाँ नहीं पधार पाए तो भी आपके परिवार की ओर से सिद्धि कलश की स्थापना या मुख्य कलश की स्थापना यहाँ पर की जा सके। साथ ही साथ कल प्रातःकाल ठीक 7:45 पर हम चातुर्मास के जहाँ पर संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होना है, बृहद कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम जहाँ पर संपन्न होना है, उस पांडाल के समक्ष ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया को संपन्न करेंगे। मंडप का उद्घाटन होगा और प्रातःकालीन प्रवचन की कल प्रातःकाल का प्रवचन उसी स्थान से हम सभी लोग सुन सकेंगे। साथ ही खुशखबरी आप सबके लिए है, जो भी अभी तक जनवाणी चैनल पर महाराज श्री का प्रतिदिन लाइव प्रवचन सुनते थे, अब आप कल से पारस चैनल पर प्रातः 7:55 से लेकर 8:50 तक लाइव प्रवचन सुन सकेंगे और साथ ही साथ गुणायतन की शांति धारा भी 7:55 से आप देख सकेंगे। इन सभी कार्यक्रमों का सौभाग्य आप अपने घर बैठ करके लें और साथ ही साथ गुणायतन से जुड़ने के लिए भी आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। अजित जी पांड्या कुचामन, इसके बाद तैयार रहेंगे नीति जी कलरैया मुंबई। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं अपनी वाणी द्वारा जिन शासन की प्रभावना करूं, भजनों द्वारा, और आपके आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ। आज आपके आशीर्वाद से ही मुझे हर जगह मंच मिला।
तो महाराज जी, एक भजन गायक को किस तरह का आचरण रखना चाहिए और किस तरह का स्वाध्याय करना चाहिए कि वो जिन धर्म की अच्छे से अच्छे प्रभावना कर सके? देखिए, भजन गायन करना अच्छी बात है, ये भगवान की भक्ति है, और भक्ति भाव से भजन गाओ, इसे अपना पेशा बनाकर मत जियो। ये सोचो कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, करा रहा हूँ। और ऐसे लोगों को सहयोग भी देना चाहिए, उन्हें पूर्ण वृत्ति देनी चाहिए ताकि उनका काम भी अच्छे से चल सके। लेकिन जो इस क्षेत्र में है, अगर पैसों को लेकर खींचातानी करते हैं तो उनका पुण्य सुनिश्चित तौर पर प्रभावित होगा, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति को अपना व्यापार बना दिया। वो एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा, गिना जाएगा, वो भगवान का भक्त नहीं होगा। लेकिन ये भी बात सही है कि यदि कुछ लेगा देगा नहीं तो खाएगा क्या, और पहले से तय नहीं करते तो लोग देते भी नहीं। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लोग बिना तय किए दे और अच्छा दे, और लेने वाले को भी ये होना चाहिए जो मिल जाए वही अच्छा। यदि ऐसा कर सके तो बहुत अच्छा है। उसकी भाव विशुद्धि होनी चाहिए, अंतरंग की भक्ति होना चाहिए, उसे ग्रंथों का स्वाध्याय भी होना चाहिए, और जो भी भजन गीत गाए वो मौलिक धुनों के साथ गाए, फिल्मी पैरोडी से बचे। अगर पैरोडियाँ बनाते हैं तो उसमें पुण्य की जगह पाप का भी बंद होता है। उससे बचकर और अपने आप को बचाकर चलने वाला इंसान बखूबी इनका परम पुण्य प्राप्त कर सकता है। नमस्ते महाराज जी। नीति जी कर रही है, अपना प्रश्न रखें। उसके पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला। हाँ, पधारें मंच पर। अपनी बात करें। हाँ, हाँ, जब तक प्रश्न कर लो। और आपके लिए बतला दें, आप निश्चिंत रहें, आज के शंका समाधान के सत्र को 15 मिनट बढ़ा दिया गया है, इसलिए पूरा कार्यक्रम अभी लाइव चल रहा है और आप इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। श्री विनोद जी काला, गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष, यहाँ पधार रहे हैं। कल का बंधु, यह कार्यक्रम जो वर्षायुक्त मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम है, दोपहर को ठीक 1:30 बजे से आप सभी लोग देख सकेंगे, और इस कार्यक्रम को आप लाइव अपने घर से बैठे हुए भी देख सकेंगे, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से। हाँ, अपने घर बैठे कल के वर्षायुक्त मंगल कलश स्थापना के मांगलिक कार्यक्रम को आप लाइव अपने घर पर बैठे हुए देख सकेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विनोद जी काला, अध्यक्ष गुणायतन। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, कल चातुर्मास कलश की स्थापना होनी है, तो उसकी महिमा क्या है, और उसमें जैसे कलश जब हम लोग घर ले जाएंगे तो उसको किस दिशा में रखेंगे, उसकी सामग्री को क्या करेंगे, और उसके कारण क्या होता है, उसका पुण्य कितना मिलता है, ये सब के बारे में बताइए। चातुर्मास कलश एक मांगलिक प्रतीक है। साधु लोग अपना चातुर्मास का संकल्प लेते हैं, हम लोगों ने तो अपना संकल्प ले लिया, हमारा चातुर्मास तो शुरू हो गया, पर श्रावक लोग उस चातुर्मास में अपनी सहभागिता देने के लिए कलश रखते हैं, और कलश की स्थापना यानी उस पूरे चातुर्मास की सानंद संपन्नता का द्योतक होता है। और चातुर्मास में अनेक मंगल अनुष्ठान होते हैं, और सर्व मंगल अनुष्ठानों का श्रेय उन व्यक्तियों को जाता है जो चातुर्मास में कलश रखते हैं। चातुर्मास में कलश रखने के पीछे एक भाव और भी है कि इस चातुर्मास में संपन्न होने वाले चातुर्मास में होने वाली प्रभावना में मेरा क्या योगदान है। तो चातुर्मास एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। साधु संतों और गुरुओं के लिए आप कुछ और तो दे नहीं सकते, तो उनके द्वारा किए जाने वाले धर्म प्रभावना में हम अपना जितना योगदान दे सके जिससे दूसरे लोगों को लाभ मिले, इस भाव से लोग कलश स्थापना के बहाने अपना उत्कृष्ट योगदान देते। ये इसकी परंपरा है। और वो चातुर्मास में सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो वो पूरा ऊर्जावान तो होता ही है। घर के एक अच्छे कक्ष में अगर किसी के घर में एकाध कलश ही है तो ईशान कोण में रखे,
और कई लोग तो हैं अतुल भाई जैसे, जिनको हर साल कलश रखना है, अपने घर में एक कलश का कक्ष ही बना दिया, पूरा कमरा बड़ा सारा, उसमें कलश ही कलश है, और वो मंगल ही मंगल का द्योतक है, ऐसा लगा। हाँ विनोद जी। श्री विनोद जी काला, गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष, अपनी बात, अपनी भावनाएं आपके समक्ष रख रहे हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की, परम हमारे सब संतों की, आचार्य संघ की जय। कल बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए। कल शिखर जी शाश्वत तीर्थराज में हमारे द्वय मुनि महाराज की कलश स्थापना का दिवस है कल, और ये कलश कहाँ रखा जा रहा है? शाश्वत तीर्थराज शिखर जी में रखा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले महाराज जी ने बताया आप सबको कि कलश रखने की क्या क्या लाभ होते हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कलश सब जगह रखे जा रहे हैं, सारे देश भर में रखे जा रहे हैं, पर ये शाश्वत तीर्थराज में जो कलश रखे जा रहे हैं इसकी तो अद्भुत ही महिमा है। जिस धरती का कण कण इतना पवित्र है, उस जगह का कलश जिसके समक्ष कितने सारे विधान या पूजन किए जाएंगे, और डेली डेली वहाँ आपके उसमें कुछ न कुछ परमाणु जाएंगे उस कलशों में। वो कलश जब आपके घर जाता है तो कितना मंगलमय होता है, कितना मंगल होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अभी भी कुछ कलश बाकी हैं, जो टीवी पर भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, या आप भी जो यहाँ पर प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ अपने घर ले जाइए ताकि ये घर का वातावरण मंगल 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 हो जाए। और इस मंगल को करने का इतना आसान तरीका और कोई दूसरा तरीका मेरे को तो नहीं समझ में आता। तो आप महाराज श्री के सानिध्य में ये कलश रखे जाएंगे और सारी की सारी क्रियाएं इन कलशों के सामने होगी, तो आप इस मौके को चूकिएगा नहीं। आम कलश एक आप रकम को भूल जाइए, छोटा सा छोटा कलश 1,31,000 का भी है, पर कलश है, तो इसको चूकिएगा मत। अभी भी मन बना लीजिए, कारण अभी भी कुछ कलश बाकी हैं और इसका लाभ आपको उठाना ही है। आप समय शिखर जी में विराजमान हो और यहाँ आकर भी ये काम नहीं कर पाए, तो मैं क्या कहूँ, मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहता आपके सामने। एनीवे, तो आप सबको कल प्रोग्राम में जैसे बताया है 9:15 बजे 7:45 बजे वहाँ आना है, वहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, और उसके बाद दोपहर में 1:30 बजे फिर वहाँ पहुँचना है। इस बार सारे कार्यक्रम अच्छे हो जाएं, हमारा गुणायतन का सारी तैयारियां हो जाएं, हम लोग जल्द से जल्द पंच कल्याण कर पाएँ, इसलिए कलश रखे जा रहे हैं निहारिका परिसर में। और इसका एक ही कारण है कि महाराज जी चाहते हैं, हम लोगों से यही हम लोगों को प्रेशर है कि पंच कल्याण अगले साल किसी भी हालत में करना है, इसलिए जगह में कोई तकलीफ़ नहीं हो, इसलिए निहारिका में कलश रखे जा रहे हैं। पर टाइम का ध्यान रख के 7:45 बजे जरूर पहुंचना है सुबह में, और 1:30 बजे पहुंचना है दोपहर में। जय जिनेंद्र। हाँ, देखिएगा बंधु, हम आपके लिए बतला दें, विनोद जी ने तो अपनी बात रखी ही। शाश्वत तीर्थराज में आप कलशों की स्थापना कर रहे हैं। कलश स्थापना तो आपका सौभाग्य है, लेकिन साथ ही साथ विश्व का एक अलौकिक जिनालय, विश्व का पहला जिनालय जो पंचायतन शैली में बनाया जा रहा है, उस जिनालय के निर्माण में आपकी संपूर्ण चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग हो रहा है और होगा। और साथ ही साथ में विश्व की प्रथम राइड अनुभव केंद्र के रूप में जो आपने उसकी थोड़ी बहुत थीम देखी होगी, यहाँ पर जो बन रही है वह, उसमें भी आपकी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग होगा। राष्ट्रीय दिगंबरजन युवा संघ के सभी कार्यकर्ताओं को आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच वे अपने स्थान पर खड़े हों। राष्ट्रीय दिगंबरजन युवा संघ के सभी कार्यकर्ता जबलपुर से यहाँ पर हमारे बीच हैं। और प्रश्न है आप में से किसी का? हाँ, एक जन कोई भी ले लें और इसके बाद में तैयार रहेंगे। प्रमोद जी कक्का कटनी, बोले। मुनिश्री के चरणों में
शत नमन। महाराज श्री महासंघ जबलपुर आदिनाथ समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज जबलपुर की ओर से मुनि परमान सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरय सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री गुणायतन एक अद्भुत चीज़ है, विश्व का 8वां आश्चर्य है, तो हम लोग सभी जान रहे हैं। जो अकल्पनीय था उसको आप साकार करने जा रहे हैं। महाराज जी समय कम है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको निपटाइएगा नहीं, इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिएगा। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि गुणायतन के बारे में सभी जानते हैं बट पूर्णता नहीं जानते।